What is good YouTube? Welcome back to another video, and this is our lineup today. TVS Firo 2022 2002 TVS Raider 150cc 2002. बस प्रॉब्लम ये है कि इस ब्रेक में थोड़ा सा फ्री प्ले बहुत ज़्यादा है. Predecessor of RTR. हाँ, Predecessor of RTR. N160, the oldest model, oil cooled engine, semi digital instrumental cluster. और भाई बहुत दिन बाद आया है. चलिए गाइस, मिलते हैं रास्ते पे. हाँ, चलिए. मिलते हैं रास्ते पे. लेट्स गो. So welcome back man, and the TVS Fiero. भाई बहुत पुरानी बाइक है, but I'm telling you man, the pickup is insane. बहुत बढ़िया है. हाँ, टॉप एंड नहीं है, but this bike has insane amount of torque. Fake AGV. Fake AGV. This is the Squid, and this is the fastest motorcycle man in this lineup. Old TVS, new TVS, Bajaj, both are non-ABS. See, कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था अभी भाई. That's why I say man, he is a squid. और भाई रात के टाइम पे ये टिंटेड वाइजर है ना मेरा, I can't put this visor down man. ठीक से नहीं दिखता. So जब जोर से चलाता हूँ it's very painful for me. आँख से ऐसे पानी निकलता है भाई. और ठंड तो है इतनी भाई, नेकेड बाइक है ऊपर से. मुंह में ऐसा लगता है कि भाई एकदम सामने से कोई तीर चला रहा है भाई मुंह में. सो एनीवेज भाई, पुरानी बाइक है और मेंटेन भी नहीं होती है, बट बहुत पावर है उसमें. पुराने टाइम के इंजन सब ऐसे ही होते थे. जैसे कि तुम कंसिडर कर लो ना भाई, हीरो होंडा स्प्लेंडर. उस टाइम बहुत बढ़िया होते थे. लाइक दे आर मेड, आई मीन दे आर बिल्ट इन अ वे टू लास्ट लॉन्ग. ड्यूरेबल होते थे वो चीज़. अभी के जैसे क्या है भाई, शॉर्ट टर्म फन. इट्स वेरी एग्रेसिव फॉर 2 to 3 years, एंड देन द आई डोंट नो भाई, बहुत मैसिव पावर ड्रॉप हो जाता है इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग द इंजन दैट वेल. अगर मेंटेनेंस पर रखोगे बाइक देन ऑफ कोर्स इट विल लास्ट. जैसे उसका मोटरसाइकिल है ना, इट इज़ नॉट मेंटेन्ड एट ऑल. बहुत कम मेंटेनेंस होता है उसमें. एंड ड्रैग. I can drag them easily man. If I want ना, I can drag them very easily. But तुम्हारा भाई जो है ना, बहुत रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर है. तुम्हारा भाई रिस्पॉन्सिबली चलाता है ब्रो. भाई उन लोगों का लगता है रेस लग गया. दिख भी तो नहीं रहे कहाँ पे. सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इफ़ यू डोंट नो, द TVS Fiero, इवन दो इट्स 150cc, इट हैज़ ओनली 4 gears. तो टॉर्क तो अच्छा है गाड़ी में क्योंकि बस 4 ही गियर्स है, बट टॉप एंड बिल्कुल नहीं है. लाइक ये 125cc भी उसको हरा सकते हैं मुश्किल से. 110 होगा. 110 टॉप स्पीड. 110 maximum.
लेकिन हाँ कंफर्ट गजब का आता है। इन लोगों को ड्रैग करना है, आई मीन इसको करना है। ही वांट्स टू चेक द लिमिट्स ऑफ द फीरो। बट हाँ, अभी के जो मॉडर्न 125 सीसीज मोटरसाइकिल्स हैं, जैसे कि टी वी एस रेडर हो गया, एक्सट्रीम 125 हो गया, ये मोटरसाइकिल्स इसको हरा देंगे, एक्चुअली हरा देंगे, क्योंकि बहुत पुराना है ना। सो वो जो एग्रेसिव फील होती है ना मोटरसाइकिल की, वो नहीं है इसमें। जैसे कि मैंने कहा, दिस इंजिन्स आर बिल्ट इन अ वे दैट इट विल लास्ट लॉन्ग, बट वहीं पे परफॉर्मेंस थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो जाता है। जबकि आजकल के मॉडर्न मोटरसाइकिल आर बिल्ट इन अ वे जिससे तुमको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, लेकिन गांड मस्ती देख रहे हो भाई की। आज साले ने मेरे को गिरा दिया है, पता है। ऐसे रास्ते में ट्रैम लाइन थे ना, मना कर सको उधर से मत जा, उधर से मत जा। वो ट्रैम लाइन क्रॉस करने गया एंड ऑफ कोर्स स्टील प्लेट्स स्किड हो गया था टायर। इसलिए बोलता हूँ गियर्स पहनो। तुम कब गिर जाओगे तो यू डोंट इवन नो। सी झारखंड, एज आई सेड, सब अपने काम में बिजी रहते हैं। क्या कर रहे हैं भाई? उसको देखो भाई, वो फीरो लेके कुछ भी कर रहा है भाई। फुल स्पीड में ड्रैग कर रहा है भाई फीरो लेके। भाई उसका मतलब पुराना इंजन है ना, और मेंटेनेंस भी नहीं मिला है शायद। मतलब उसके इंजन के अंदर कार्बोरेटर में कुछ होगा भाई, डर्ट वर्ट। उसका एग्जॉस्ट इतना गर्म हो जाता है ना भाई, क्या ही बताओ, इतना गर्म। 15-20 मिनट बाइक चलाओगे ना भाई, एग्जॉस्ट में पैर लगेगा तो तुम्हारे पैर में छाले पड़ जाएंगे भाई, बर्न्स आ जाएंगे भाई तुम्हारे पैर में। बहुत ही ज़्यादा हीट करता है भाई उसका साइलेंसर। पुराने बाइक्स में ये एक प्रॉब्लम है, मुझे पता है। जो पुराने जो भी बाइक्स थे, मुझे भी बहुत बार मेरा पैर जला है ऐसे बाइक्स के साइलेंसर में लग के। अभी नए बाइक्स में भी जलते हैं ऑफ कोर्स, क्यों नहीं जलेंगे, बट पहले के बाइक्स में वो मेटल के होते थे ना पूरे। अभी वो थर्मल्स वगैरह भी नहीं लगे होते। अभी नए नए जो मोटरसाइकिल्स हैं उनमें अंडर बेली एग्जॉस्ट होता है, उसके साथ साथ वो थर्मल्स भी लगे होते हैं। सो इट्स वेरी मतलब सेफ़ है बहुत। लेकिन पुराने ज़माने के बाइक्स बस एक मेटल का ऐसे एग्जॉस्ट निकला है, दैट्स इट। लगते ही पैर जल जाता है भाई। उसका जला है अपने खुद के बाइक में। जब हम लोग गिर गए थे ना, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि आशीष ने साले ने मेरे को गिरा दिया था, तो उस टाइम जो साइलेंसर है वो उसके पैर में लग गया था। इवन तो आई वॉज द पिलियन, मेरे पैर में लगना चाहिए था, बट उसके पैर में लग गया था और उसका पैर जल गया। एंड वी लिटरली, हम लोग बाइक में बैठे थे, इट वॉज जस्ट 15 मिनट्स मैन, जस्ट 15 मिनट्स। उसी में उसका साइलेंसर इतना गर्म हो गया कि उसका पैर जल गया। इधर है ना ये नी के पास से ऐसे भाप उठता है भाई, इतना गर्म हो जाता है इंजन। इट इज़ नॉट गुड एक्चुअली। सर्विसिंग करवाना चाहिए उसको बाइक को, लेकिन इतना पुराना बाइक है, उतना मेंटेनेंस करते भी नहीं है अभी। मतलब वो अंदर से वो वाली चीज़ चल गई है। हाँ भाई, बाइक है, बाइक की तरह इसको रखता है, वो प्यार नहीं है बाइक के लिए। और वैसे भी अभी वो एक मोटरसाइकिल पे काम कर रहा है, उसको मॉडिफाई वगैरह कर रहा है। सो दैट इज़ हिज लव नाउ। सो उसका फीरो एक्चुअली में बहुत अच्छा है। अभी सर्विस नहीं मिला है तो इंजन को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट इन जनरल बाइक मेंटेन्ड है थोड़ा, मतलब
ऐसा सीट फटा फुटा नहीं है बाइक में, उतने ज़्यादा मतलब वो गिरा हुआ स्क्रैच वगैरह नहीं है। सो बाकी ये सब ठीक है, बट वही कि इंजन को बहुत मतलब सर्विस की नीड है। इंजन बेचारा रो रहा है कि भाई मुझे थोड़ा देख लो भाई, गिव मी सम मेडिसिन। सो या टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करवाते रहना चाहिए बाइक को, पुराना हो चाहे नया हो भाई, एक टाइम पे वही तुम्हारा सबसे बेस्ट बाइक था। सो नेवर फॉरगेट योर ओल्ड बाइक। सो यहीं पे व्लॉग को आज करते हैं ख़त्म। आज ठंड बहुत कम है एक्चुअली में, सो उतना प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। उस टाइम पे बहुत ठंड लग रहा था भाई, उस टाइम पे जब निकला था मैं। अभी पता नहीं, अभी बहुत देर से हेलमेट पहना हूँ तो इसलिए शायद वो थोड़ा गर्म हो गया है शरीर, बट या उतना ठंड भी लग नहीं रहा है। सो मिलते हैं किसी और दिन किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ, हाई फाइव।